जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि जो कमल का फूल है वो कीचड़ में खिलता है। आज वही हुआ है गुलबर्गा महानगर पालिका में। जो कीचड़ है ये कांग्रेस और जेडीएस है, इसी के वजह से आज बीजेपी का कमल गुलबर्गा महानगर पालिका में खिला है। अगर कांग्रेस और जेडीएस पहले ही अपने ईगो को, अपने सेल्फ को, अपनी सेल्फिशनेस को बाहर रखकर अगर सरकार बनाते, मेयर बनाते तो इतना सब कुछ नहीं होता था। ये टोटली फेलियर हो चुके हैं। कांग्रेस को टोटली सीरियसनेस नहीं है, जेडीएस को टोटली सीरियसनेस नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी को इतना सीरियसनेस था इसके अंदर, जो इस तरीके से हर तरीके का, हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाकर इस तरीके की हरकत करने वाली बीजेपी, इसको रोकने में टोटली नाकाम हुई है कांग्रेस और जेडीएस। ये लोगों के पास जा रहे हैं कि हम बीजेपी को रोकेंगे। लास्ट टाइम इलेक्शंस में क्या हुआ, जब हम इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, यही कांग्रेस के लोग, यही जेडीएस के लोग लोगों के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि हम बीजेपी को रोकेंगे, शहर हमारा, मेयर हमारा बनाएंगे और कांग्रेस को मेयर बनाएंगे, जेडीएस को मेयर बनाएंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं बनने देंगे। इतना सब कुछ वादा करने के बाद अवाम ने खबरुल इस्लाम साहब की पूरी जिंदगी में कभी इतना मैंडेट नहीं दिया था जो यहां पर मैडम कनीज फातिमा को यहां पर मैंडेट दिया गया था। 27 कॉर्पोरेटर कांग्रेस के जीत कर आए और 4 जेडीएस के जीत कर आए और 1 इंडिपेंडेंट जीत कर आया। उसके बावजूद भी इनके पास बनाने के वास्ते इनके पास कोई ये नहीं था। तो टोटली ये लोग क्या है, केयरलेस। जब देखते हैं कर्नाटका के अंदर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत हो, ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, जिला पंचायत, ये तमाम जगहों पर बीजेपी सरकार बना रही है। और ये लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो कर्नाटका में 2018 में इनको मैंडेट दिया गया था, दोनों मिलकर सरकार में आए थे, लेकिन इनके ही 14 एमएलए जाकर बिक गए। गाय बकरी जो कुत्ते बिकते ना, वैसा मार्केट में, हफ्ते के बाजार में, वैसा बिककर ये लोग बीजेपी को लाने में कामयाब हुए हैं। कांग्रेस ही बीजेपी को लाने में कामयाब हुई है। मध्य प्रदेश में देखो आप, कहीं पर भी देखो आप, और इवन कर्नाटका में जितने भी जो कॉरपोरेशन एरियाज हैं वहां पर भी जेडीएस अलायंस है बीजेपी के साथ। तो यहां पर गुलबर्गा महानगर पालिका में टोटली फेलियर हो चुके हैं। इसी की वजह से गुलबर्गा नॉर्थ में जो आकर मैडम और जेडीएस के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट लगातार आकर बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को रोकेंगे, तो इनके पास वो ताकत नहीं है बीजेपी को रोकने की। अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम लोग उनको रोक सकते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, हम उनके खिलाफ जेल भी जा सकते हैं, हम उनके खिलाफ हुकूमत में असेंबली के दरवाजा भी तोड़कर अंदर जाकर बैठ सकते हैं। यह ताकत एसडीपीआई रख सकती है। ये लोग कांग्रेस के, जेडीएस के लोग, कांग्रेस वाले 2000 दे तुम बोल रहे हैं, जेडीएस वाले 5000 रुपए दे तुम को गारंटी कार्ड बांट लेते फिर रहे गली गली, अम्मा आपा खाला अम्मा बोल लेकर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये खाला अम्मा इनो पूछना, इनको मैडम को सवाल पूछना, नासिर साहब को सवाल पूछना, तुम्हारे 2000 5000 की गारंटी नहीं होना हमारे को, तुम ये गारंटी दो जीतने के बाद तुम्हारे एमएलए बीजेपी को बकरी गाय कुत्ते के जैसा नहीं बिकते बोलकर वो गारंटी दो। ये सवाल पूछना अवाम सवाल पूछना। आज जेडीएस का कैंडिडेट भाग कर गया, आज कांग्रेस का एक लीडर जो इसका होम टाउन है गुलबर्गा, उन्होंने यहां पर एब्सेंट है। तो सोचिए आप कितना सीरियसनेस है इनको। तो इन्हों अवाम को बचाएंगे बीजेपी से, कतई नहीं बचाएंगे। इलेक्शन के दूसरे दिन इन्हों पूरे के पूरे बोरिया बिस्तरा लपट ले को बेंगलुरु में जाकर बैठेंगे। उसके बाद 4 साल तक कोई कैंडिडेट आपको नहीं दिखाई देगा, फिर वही 1 साल के दरमियान में दिखाई देंगे। इसीलिए मैं तमाम इंटेलेक्चुअल से, उलमाए कराम से, तमाम मुसलमानों और दलितों, आदिवासी, जितने भी सेकुलर जमात है, सेकुलर सोच रखने वाले लोग हैं, इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एसडीपीआई पूरे कर्नाटका के 224 सीट इलेक्शन नहीं लड़ रही, 224 सीट नहीं लड़ रही, लेकिन हां 24 सीट एसडीपीआई लड़ेगी। बाकी के 200 जगह तुम कांग्रेस को तो डालो, जेडीएस को तो डालो,
सीएम सिद्धरामैया तो बनेंगे, कुमारस्वामी तो बनेंगे, लेकिन जो भी बनेगा बाकी के जो 24 एसडीपीआई के कैंडिडेट रहेंगे वो तय करेंगे कौन बनेगा असेंबली के अंदर सीएम। तो इसके लिए वोट करो। तुम गुलबर्गा नॉर्थ में बीजेपी आती, कहां नहीं आई बीजेपी? तालुक पंचायत में बीजेपी, जिला पंचायत में बीजेपी, डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी, कॉर्पोरेशन में बीजेपी, एमपी बीजेपी का, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का, सीएम बीजेपी का, और कहां तुम्हारे घर को आए तक वेट करते हैं, घर को आए तक वेट करते हैं। अब गुलबर्गा नॉर्थ के लोग, अवाम, ये तय करना है। इंटेलेक्चुअलिटी उसको नहीं बोलते, डर को वोट करने को इंटेलेक्चुअलिटी नहीं बोलते, हिकमत अमली उसको नहीं बोलते, हिकमत अमली उसको बोलते मैदान में खड़े होकर दुश्मन से आंख मिलाकर लड़ने को हिकमत अमली बोलते हैं। यहाँ दुश्मन कांतों भी बैठे हुए हैं, इन्हों कांतों भी एसी में बैठ को दुआ कर ले को बैठेंगे तो कयामत तक भी बीजेपी नहीं रुक सकती। बीजेपी को रोकना है, एक ऐसी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना होगा जो बिना कोई डरे, बिना कोई खमे इनके खिलाफ में लड़ सकती है। तो इसके लिए एसडीपीआई को आप वोट करना है, जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब को वोट करना है और हमारी इस आइडियोलॉजी को वोट करना है। यहां पर अब्दुल रहीम पटेल साहब एक सिंगल लीडर के तहत हम काम नहीं करते, हम अब्दुल रहीम पटेल के साथ पूरी टीम मिलकर हर गली गली में लोगों के मसाइल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसीलिए आवाम से गुजारिश करते हैं कि जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब को यहां से जिताना है। एसडीपीआई का नुमाइंदा बनाकर आपके सामने हम लोग आए हैं, तो इंशाअल्लाह जरूर हम बीजेपी को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। कॉन्फिडेंस है वो तो उनसे पूछना कि किस तरह के आगे होता है क्या। हम भी यही बोल रहे कि ये एक ट्रेलर है हमारे तरफ से भी। हम लोग भी जो यहाँ पर एंट्री कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में है, ये ट्रेलर है, आगे हम भी फिल्म बता सकते हैं। तो ये जो है जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, इसके खिलाफ में कौन लड़ सकता बोले तो जिसकी दूसरी फाइल नहीं रहना। कांग्रेस के अंदर इतने राड़े हैं, इनके पास खुद इतना चिक्कड़ है, या कमल ने तो फिर दूसरा क्या फूल खिलेगा बोलो, गुलाब तो नहीं खिलेगा। माइनॉरिटीज के लिए इनका क्या रहेगा सर? जिस तरह से बताया गया है कि अभी ये तो शुरुआत है और आगे देखो होता है क्या जो कहना है। इनके पास दमिश नहीं है, पूरे खाली कॉर्पोरेटर्स को खरीदना, एमएलएस को खरीदना, इनका काम वही है। खरीद को सरकार बनाती, इनके पास दम है तो बोलो। इन्हों बोलते ना ताकत इधरे दम इधरे बोलकर, जो सीएम बसवराज बम्बे बोलते, इनके पास वाकई ताकत है, दम है, तो इनको डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन लड़ने के वास्ते बोलो। इन्हों आज तक कर्नाटका में भारी बहुमत के साथ कभी ये सरकार नहीं बने, इन्हों तोड़ मोड़ को सरकार बने से इनके पास ताकत ही नहीं है, इनको लोग ही पसंद नहीं करते, ये हालत है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो एब्सेंस था, आज का जो उनका अटेंडेंस जो नहीं था, ये बताता है कि वो कितने लापरवाह एक नेशनल लीडर है। लोकल की जो पॉलिटिक्स में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अब एक नेशनल लीडर होने की वजह से लोकल अपने होम टाउन में कांग्रेस हारो या जीतो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक गैर जिम्मेदाराना एक सियासी काम उन्होंने किया है। पूरे इंडिया की सेकुलर जमातें कांग्रेस की तरफ देख रही हैं कि खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक मजबूत होगी, एक बीजेपी का एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर काम करेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी। लेकिन जब खड़गे जी खुद अपने होम टाउन में बीजेपी को नहीं हरा सके, वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल क्या बीजेपी को मात देंगे, क्या बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे, पता नहीं। आज का जो उनका एब्सेंट था, गुलबर्गा की अवाम को, गुलबर्गा के जो अवाम के जो वोटर्स, सेक्युलर वोटर्स हैं, उनके ऊपर हंसना है, उनका मजाक उड़ाए खड़गे जी। और यहाँ की जो नायल लोकल कांग्रेस लीडर्स हैं, इनको पता था कि एक एक वोट काउंट होता है। अगर आज खड़गे जी होते तो 33 बीजेपी के और 33 कांग्रेस और जेडीएस के कंबाइन होकर टाई होता था, और वो नेचुरल टॉस के तौर पर कलम कौन जीतते थे वो अलग बात होती थी। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के एब्सेंट के वजह से सीधा बीजेपी को जीतने में इन्होंने मदद किया। दूसरी तरफ जेडीएस भी अपना जो सीरियसनेस है बीजेपी के अल्टरनेट जिसे कहते हैं, बीजेपी को हराने में हम और कम्युनल ताकतों को रोकने में हम आगे बढ़ेंगे बोलकर, उनकी जो सियासत है आज गुलबर्गा कॉरपोरेशन में पूरी आ गई। आपके आंख के नीचे से
आपका एक कॉर्पोरेटर गायब हुआ, ना स्टेट लीडर्स को मालूम, ना लोकल जेडीएस लीडर्स को मालूम कि उनका कॉर्पोरेटर कहां गया। हमें मालूम पड़ा कि जेडीएस के लीडर्स बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रेशर में कहीं गए हैं या उन्हें कोई जबरदस्ती लेके गया है। अगर वैसा है तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किए? उनके घर वालों को लेकर जेडीएस लीडर्स एफआईआर दर्ज कराना था। एफआईआर दर्ज होने की वजह से यह इलेक्शन रुक जाता था। सर जेडीएस के लीडर का ये भी कहना है कि रातों रात उनको किडनैप किया गया है, मगर वही की बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं। वही घर वाले और जेडीएस के लीडर जाकर एफआईआर करना चाहिए था और वो एफआईआर के बेसिस पे इलेक्शन रुक सकता था। लेकिन हमें मालूम है कि इन सब की साजिश है बीजेपी को मेयर बनाने में, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। कांग्रेस नहीं चाहती जेडीएस के साथ मेयर और डिप्टी मेयर का साठगांठ हो, लोकल लीडर्स नहीं चाहती जेडीएस की कि कांग्रेस के साथ साठगांठ हो। आने वाले इलेक्शंस को देखकर, 2013 के जो इलेक्शन को देखकर, इनकी लोकल पॉलिटिक्स को सामने रखकर पूरे गुलबर्गे की अवाम का जो भरोसा था इन लोगों ने तोड़ दिया है। तीसरी जगह हम देखते हैं बीजेपी, उनकी जो सियासत है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे लोकल कॉरपोरेशन लेवल हो, ये सियासत के लिए, इख्तिदार के लिए, पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितनी भी निचली हद तक जा सकते हैं। उन्होंने फिर एक बार प्रूव किया है। हम देखते थे कि दूसरे स्टेट्स में, दूसरे राज्यों में एमएलएस को लालच देकर एब्सेंट कराते थे या उनकी तरफ लेते थे। आज हम गुलबर्गा में खुद देखने को मौका मिल रहा है कि किस तरह से वो अपनी जो हठधर्मी है, जो अपने पावर पॉलिटिक्स को लेकर इतने जुनूनी हो चुके हैं कि डेमोक्रेसी के हर चीज़ को वो रौंदते जा रहे हैं। सबसे पहला कि जो एमएलसीज गुलबर्गे के है ही नहीं, उनको ज़बरदस्ती वोटर बनाया गया, उनको वोटर लिस्ट में डाला गया। और यहाँ पर कांग्रेस की नाहिल देखिए, ना तो लीगल लड़ाई में कामयाब रहे, हालांकि एक अच्छा मौका था कि लीगल कार्रवाई कर अच्छे वकील को रखकर, क्योंकि वो जो एमएलसीज हैं, 5 एमएलसीज वो गुलबर्गा के है ही नहीं, तो गुलबर्गा के वोटर्स कैसे हो सकते हैं? फिर भी इनकी जो लीगल कोताही देखिए, आसानी से बाहर के लोग गुलबर्गा के शहरी बन गए और लोकल वोटर्स में आने के कामयाब रहे। तो यहाँ पर बीजेपी की जो गंदी सियासत है, पावर में आने के लिए वो कुछ भी करने की जो जुनून है, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करती है, प्रोटेस्ट करती है। और गुलबर्गे की जो अवाम सेकुलर पार्टीज़ को वोट की थी, यहाँ पर गुलबर्गे का मेयर और डिप्टी मेयर सेकुलर पार्टीज़ का, उनका एक ख्वाब था कि सेकुलर पार्टीज यहाँ पर बने। अफसोस की बात, ये दोनों सेकुलर पार्टीज है, कांग्रेस और जेडीएस, इनके ख्वाब को और इनकी आशा को और इनकी जो ख्वाहिश थी वोटर्स की, आवाम की, उसको चकनाचूर किए हैं। और कांग्रेस और जेडीएस और एक मरतबा प्रूव किए हैं कि ये बीजेपी को रोकने में नाकामयाब रहते हैं। ये बड़े बड़े बातें करते हैं कि ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस बीजेपी की सियासत के सामने, बीजेपी की ताकत के सामने इनके एमएलएज, इनके कॉरपोरेटर्स, इनके बड़े बड़े लीडर्स जीरो है और इनकी सियासत सिर्फ जीरो है। इनकी सियासत सिर्फ मुसलमानों में, दलितों में, पिछड़े तबकात में बीजेपी को डराकर खाली वोट हासिल करने की इनकी सियासत है। बीजेपी के साथ लड़ने की इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है और कोई सीरियसनेस नहीं है, ना नेशनल लीडर्स में है, ना स्टेट लीडर्स में, ना लोकल लीडर्स में है। सर जिस तरीके का कोर्ट का फैसला आया, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इनलीगल जो एमएलसीज को ऐड किया गया, फिर भी कोर्ट का ऑर्डर आया कि इलेक्शन जो है ना 23 तारीख, वहां वही तो बता रहा हूं मैं, कांग्रेस की जो लीगल लड़ाई थी पहले दिन से ही कमजोर थी। जब वो एमएलसी डाल सक रहे तो आप भी, आपके पास एमएलसीज नहीं है, आप भी एमएलसीज डालना था, रायचूर के एमएलसीज को डालना था, यादगीर के एमएलसीज को डालना था, क्या नहीं डाल सकते? जब वो आपके पास वो सियासी सोच ही नहीं है। देखिए सीरियसनेस, देखिए खड़गे साहब गुलबर्गे में रहना था, जेडीएस के जो लीडर्स है सीएम इब्राहिम कुमार स्वामी, उनको मालूम था गुलबर्गा कॉरपोरेशन का इलेक्शन पूरे कल्याण कर्नाटक के लिए एक इफेक्ट होगा, उनको मालूम था। सीरियसनेस नहीं है, बेंगलुरु में होते भी एब्सेंट है ये स्टेट के लीडर्स और नेशनल के लीडर्स। इनका सीरियसनेस यहीं पे दिखता है कि बीजेपी को क्या हिसाब से रोकेंगे। सर आज कहीं ना कहीं खमरुल इस्लाम साहब की जो कॉरपोरेशन को पकड़ थी, जो जिस तरीके से कॉरपोरेशन को लेकर चलते थे, आज उसको आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं।
देखिए, हर एक लीडर की खूबियाँ होती हैं। कांग्रेस खमर साहब के टाइम पर भी इतना मैंडेट कांग्रेस को नहीं मिला था जितना इस बार मिला है। अवाम की मैंडेट को ये लोग धोखा दिए हैं, कांग्रेस की लीडरशिप और जेडीएस की लीडरशिप। सर, इस इलेक्शन की वजह से कहीं 2000 अब जो इलेक्शन एमएलए इलेक्शन आने वाला है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको लगता है? ज़रूर इफेक्ट होगा। अवाम जो ये समझ रहे थे कि कांग्रेस हमें बीजेपी के सियासत से, बीजेपी के ये जो राजनीति है, कांग्रेस हमें बचाएगी, कांग्रेस हमारी हिफाजत करेगी। अवाम के सामने जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस एक नाअहल और लीडरलेस और विजनलेस पॉलिटिकल पार्टी है। अब उसमें दमखम कुछ नहीं रहा है। बीजेपी को टक्कर देने का उनके पास जो दमखम है, जो सियासत बशीरत है, वो ख़त्म हो चुकी है।